कोरोना संक्रमण से रण के लिए वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 114 करोड़ के पार हो चुका है। वहीं देश के दिल मध्य प्रदेश में भी तेजी से टीकाकरण हो रहा है, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो दूसरी डोज लगवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। लिहाजा अब सरकार ने वैक्सीन की दूसरी डोज पर फोकस कर लिया है और इसके लिए प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मैदान में उतरकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन भी टीकाकरण के लिए अलग अलग मुहिम चला रहा है। रतलाम में प्रशासन की ओर से वैक्सीन लगाने के लिए 9 ऑटो रिक्शा शुरू किए गए हैं। वहीं ग्वालियर में लापरवाही सामने आ रही है। सेकेंड डोज में ग्वालियर पिछड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जारी है वैक्सीनेशन का महाअभियान, यानी कि आज अब तक 15,84,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है। 13,000 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को इस वैक्सीनेशन अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 13,000 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाएगी। तो वैक्सीनेशन का महाअभियान मध्य प्रदेश में जारी है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में टीकाकरण को लेकर प्रशासन सख्त है तो लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसे लेकर स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैयार दिखा। बता दें कि जिले में अब तक कुल करीब 51,90,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं आज भी शहर में वैक्सीन के 33,000 से ज्यादा डोज लग चुके हैं। इस अभियान में स्वास्थ्य अमले के साथ सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ रही हैं और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसले को लेकर कहा कि कुछ आवश्यक सावधानियों की शर्त पर प्रतिबंध हटाए गए हैं। अब प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। आम जनता बिना रोक टोक के हर आयोजन का लुत्फ उठा सकेगी। हालांकि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। और वहीं कोरोना को लेकर हटाए गए प्रतिबंधों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रतिबंध बीजेपी के लिए पहले से ही नहीं थे। बीजेपी ने भोपाल के जंबूरी मैदान में मेगा आयोजन के बाद आम जनता के लिए भी तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। देश में 1,28,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तीसरी लहर को लेकर दुनिया भर में आशंका व्यक्त की जा रही है। 18 साल से कम के बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। कई पात्र लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फिर भी ये निर्णय लिया गया। कमलनाथ ने कहा, सरकार को एकदम से तमाम प्रतिबंध हटाए जाने की बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में छूट देनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछा कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या इस फैसले से पहले कोरोना गाइडलाइन के पालन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है? इस निर्णय के बाद अगर संक्रमण बढ़ता है, जनहानि होती है, तो क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी?
और चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के बाद जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम शिवराज ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। कल हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने मंत्रियों से पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर औपचारिक चर्चा की। आपको बता दें कि सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है, क्योंकि इसमें देरी होने से केंद्र से मिलने वाली ग्रांट पर असर पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह का। सीएम के साथ हुई कल की बैठक पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम ने विभागीय कार्यों पर फोकस के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि चुनाव जल्द हों ताकि विकास कार्यों को नई रफ्तार मिले। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम ने इस बैठक में मंत्रियों को पंचायत और निकाय चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से 2 साल लेट हो गए, क्योंकि चुनाव तो समय पर होना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल के लिए ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो सरकार की खुद मंशा के हो जाना चाहिए चुनाव, और चूंकि निर्वाचन आयोग तो तैयारी पूरी कर ही रहा है कि चुनाव हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, पंचायत चुनाव, हमारे जनपद जिला जो भी है, तो उसके लिए सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव पार्टी बेस पर नहीं होते, ये होती है व्यक्तिगत, इसमें कोई संबल नहीं दिया जाता है, इसलिए सिंबल पर चुनाव होता नहीं है, ये व्यक्तिगत होते हैं। तो इसमें तो पार्टी का कोई वो लेना देना है ही नहीं है। अब व्यक्तिगत जिसका जो व्यवहार होता है, आदमी अपने व्यवहार पे जीत कर आता है, और जो जीता वो सिकंदर है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब पंचायत और निकाय चुनावों की आहट तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने से अब तक डर रही थी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। प्रभारी से लेकर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर तैयार हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी इस बार पटकनी बीजेपी को देंगे। कांग्रेस के दावों में कितना दम है और बीजेपी के वादे कितने खरे, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस तो शुरू से ही मांग कर रही, कांग्रेस तो मांग कर रही कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव, साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव भी घोषित किए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लगातार क्षेत्र की जनता और लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव घोषित होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार के डर से उसको टाल रही है। अब शायद उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद वे घोषित करें। हम तो तैयार बैठे हैं, जितनी जल्दी घोषित होंगे हमारी पूरी तैयारी, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय, हम तैयारी करके बैठे और भाजपा को धूल चटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कल मध्य प्रदेश की स्पेशल थीम होगी। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के इस कार्यक्रम पर एमपी के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा दिल्ली में मौजूद हैं। जी मीडिया से खास बात में सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर नए सिरे से आ रहा है। एमएसएमई विभाग का काम होता है उसके प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना, जो कल किया जाएगा। सकलेचा ने कहा कि आईटीपीओ में जो भी डिस्प्ले होगा वो आने वाले मध्य प्रदेश के भविष्य के स्वरूप की झलक होगी। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। सर, आप लोग आईटीपीओ में इस बार थीम क्या रहेगा, क्या थीम लेकर के आप लोग आईटीपीओ में जा रहे हैं? बेसिकली एमएसएमई विभाग का काम है कि मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना। 2 साल बाद एग्जीबिशन है, अच्छा डिस्प्ले हुआ, लेकिन डिस्प्ले के साथ एक बैक ऑफिस वर्किंग होती है। मध्य प्रदेश अब अपने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के दौर में नई नीति के साथ आ रहा है। वो डिफरेंट टाइप के क्लस्टर, चाइना से बेहतर पैटर्न, चाइना की जो कमियां हैं उनको भारतीय परिस्थितियों में सुधारते हुए भारतीय तरीके से क्लस्टर्स बना रहा है। हमने अभी इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को 500 एकड़ जमीन देके 200 नए यूनिट लगवा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ, हमने जमीन उनको हैंडओवर कर दी। वहाँ फर्नीचर से जुड़ी हुई हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी। हमने एक नया प्रयास किया, 1 लाख स्क्वायर फीट का हम डिस्प्ले सेंटर बनाने रहे साथ में, ताकि मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम हो।
हम इतनी इकोनॉमिकल वाइबल के चाइना से बेहतर और चाइना से सस्ता प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं। आप इमेजिन करिए कि 200 कंपनियां जब एक साथ एक जगह आके बैठ के काम करेगी तो कितनी कॉस्ट पे अंतर आएगा और कितनी क्वालिटी सुधरेगी। ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर बना रहे, ऐसे ही हम फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स बना रहे, ऐसे ही हम रेडीमेड गारमेंट के क्लस्टर बना रहे। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगाना, नौजवानों को रोजगार देना। वरना पुरानी सरकार की नीतियाँ कैसी थी कि भारत का पैसा चाइना के नौजवानों को रोजगार दे रहा था। क्यों नहीं कभी कोई जागा? सालों से हम चाइना के नौजवानों को रोजगार दे रहे थे। क्यों नहीं पहले कभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा हुई? क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग हमारी इतनी इकोनॉमिकल वाइबल हो सकती है, उस पर चर्चा हुई। अब जब हमने पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग कर दिया कि जितनी चाहो बिजली हम देंगे, गुड क्वालिटी विद राइट वोल्टेज, सही फ्रीक्वेंसी पे बिजली मिले, सही ट्रांसपोर्टेशन के एक्सप्रेस हाईवेज कनेक्ट हो, सही हमारी स्किल मैन पावर डेवलप्ड उन्हें मिले, सही हमारे को अन्य सब सुविधा मिले, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं आएगी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन हेमंत के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। विदिशा के बस स्टैंड के पास करीब 4 साल पहले 2 सगी बहनों को कोई लावारिस हालत में छोड़ गया था। सूचना के बाद चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति ने दोनों बहनों को शिशु गृह पहुंचाया। गोद लेने के लिए दोनों बहनों की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर डाली गई। साल 2017 में दोनों बेटियों को देखकर माल्टा देश के एक दंपति ने उन्हें गोद लेने के लिए आवेदन किया। कानून प्रक्रिया पूरा करने के बाद दोनों बेटियों को भी अपने साथ माल्टा ले गए। शिशु गृह की देखरेख करने वाले प्रबंधक दीपक बताते हैं कि हर महीने उनके फोटो और वीडियो मंगाए जाते हैं। साथ ही समय समय पर बच्चियों से बात भी की जाती है और इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में भी पेश की जाती है। मिस्टर जयमित फैमिली है। जयमित फैमिली में उनके जो फार्मासिस्ट जॉब में करते हैं और अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं वो लोग। लगातार उनका फॉलोअप चलता रहता है, वीडियोस फ़ोटो आते रहते हैं हमारे पास। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हर साल वो वीडियो फ़ोटो भेजते हैं। उनके स्कूल एजुकेशन की जानकारी भेजते हैं। हर 6 महीने में उनकी फॉलोअप रिपोर्ट विदेश से आती है जो कि कोर्ट में जमा की जाती है हमारे पास। और आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कचरे के ढेर में 1 दिन की बच्ची मिली है। ठंड में बिना कपड़ों के मासूम कपती रही। यहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मामले की जानकारी लोगों ने माचलपुर पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद माचलपुर से बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजगढ़ में 1 महीने में इस तरह की ये दूसरी घटना है। 22 दिन पहले सुठालिया के नालाझीरी गांव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी और पूरी तरीके से बच्चा एकदम कोल्ड रखा हुआ था, सांस ठीक से ले नहीं पा रहा था और बच्चा कम दिनों का है, पूरे 9 महीने का नहीं हुआ है। तो पूरी तरीके से स्थिति गंभीर में ही बच्चे हमारे पास आया था।